आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कीटोनों के ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी देखी थी। नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिज़ारो की अभिक्रिया। केनिज़ारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई। ठीक है, इसके जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, बेंजल्डिहाइड है, क्लोरल है। ठीक है, अधिसांद्र सार के विलयन में दो अणु एल्डिहाइड के आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिनमें से एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण होकर सार का कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण बना लेता है, तो दूसरा जो एल्डिहाइड का अणु है अपचेत होकर के एल्कोहल बना लेता है। इस अभिक्रिया को अपन अनुपातिक अभिक्रिया अर्थात डिस्प्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अनुपातिक अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर रिएक्शंस के अंदर देखिए। इसके अंदर पहली बात तो वो एल्डिहाइड काम आता है जिसके अंदर क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है और क्लोरल है। जैसे दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु अगर सांद्र सार की उपस्थिति में रिएक्शंस करते हैं तो एक तो बन गया क्या सोडियम फॉर्मेट और दूसरा क्या बन गया मेथनॉल। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तो साल्ट बना लेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बना लेगा मेथनॉल बना लेगा। ये तो होगा ऑक्सीकृत और दूसरा क्या ये क्या हो जाता है अपचेत होता है। ये अपचेत उत्पाद है और ये क्या है ऑक्सीकृत उत्पाद है। वैसे कि वैसे अगर मैं बेंजीन की बात करें, इसमें बनता है सोडियम बेंजोएट जो कि ऑक्सीकृत उत्पाद होता है और ये होता है बेंजिल अल्कोहल जो कि अपचयित उत्पाद है। उसी प्रकार क्लोरल है CCl3CHO। ठीक है, ये होता है सोडियम ट्राइक्लोरोएसिटेट और ये होता है ट्राइक्लोरोएथिल अल्कोहल होता है। मैकेनिज्म की बात करें कि यदि अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जैसे कार्बन समूह पर OH आयन का आक्रमण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है CHO है। ठीक है, जब इसका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है एन, ये OH कहाँ से आया NaOH से आता है। ठीक है, अब ये OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, ये किसके ऊपर कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो C डबल बॉन्ड O के जो इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब इस पर शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रेट आयन का स्थानांतरण होता है। हाइड्रेट आयन का स्थानांतरण कैसे होगा, देखिए कि दूसरा वाला अब जो CHO है, मतलब जो दूसरा वाला एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या करता है, यहाँ से जो CH बॉन्ड के हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी कार्बन के ऊपर। ठीक है, और ये इसके साथ में अटैच होकर के एक तो बनाता है CHOH और एक ये इस प्रकार के रिएक्टिव स्पीशीज बनाता है। जैसे दोनों के अंदर प्रोटोनेशन होता है तो एक तो HCO माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जो सोडियम धातु है ये इसके अंदर NaOH के अंदर ये सोडियम धातु क्या करती है इस HCO माइनस के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है केनिज़ारो अभिक्रिया और क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों को सांद्र सार विलयन में अभिकृत करवाने पर, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों को सांद्र सार विलयन में अभिकृत करवाने पर क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण तथा एल्कोहल के मिश्रण प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से उत्पाद तो एक ऑक्सीकरण से उत्पाद तो दूसरे के अपचयन से क्या उत्पाद अपचयन से प्राप्त होते हैं। फिर विपरीत एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और पहले का क्या होता है अपचयन हो सकता है। वापस से देखिए क्रॉस केनिज़ारो में क्या होता है कि पहले वाले जब अपन ने केनिज़ारो अभिक्रिया देखी तो उसके अंदर क्या हो रहा था, पहला उत्पाद जो था वो क्या होता था ऑक्सीकृत उत्पाद था, दूसरा क्या था अपचयित उत्पाद था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एल्डिहाइडों को सांद्र विलयन में अभिकृत करवाने पर क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण तथा एल्कोहलों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या होता है उत्पाद तो दूसरे अपचयन से उत्पाद प्राप्त होता है। फिर क्या होता है कि फिर विपरीत, मतलब फिर दूसरे का एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और पहले का क्या हो जाता है अपचयन हो जाता है। ठीक है, मतलब इसलिए इसको क्रॉस केनिज़ारो कहते हैं। अतः दो सोडियम कार्बोक्सिलेट और दो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड प्रयुक्त करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और बेंजील्डिहाइड का यहाँ पर क्या होता है अपचयन होता है। जैसे दे रखे हैं क्रॉस केनिज़ारो का मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड को यूज़ करना। ठीक है, अपन एक यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया है बेंजील्डिहाइड लिया है। जब सांद्र सार की उपस्थिति में रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो एक तो सोडियम फॉर्मेट बना एक बेंजील अल्कोहल बना। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का तो क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ और बेंजील्डिहाइड का यहाँ पर क्या हुआ
अपचयन होता है। इसी प्रकार अगर अपन CHO प्लस CCH5 एंड CHO के रिएक्शंस कर रहे हैं तो क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है और मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आंतरिक केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब केनिजारो के तीन टाइप की रिएक्शन हो गई, एक केनिजारो, एक क्रॉस केनिजारो और एक होता है आंतरिक केनिजारो। ठीक है, कि डाई एल्डिहाइडो के सांद्र सार से अभिक्रिया करवाने पर डाई एल्डिहाइडो के एक एल्डिहाइड का समूह ऑक्सीकर तो दूसरे का अपचयन हो जाता है। इस प्रकार ये क्या कहलाता है, आंतरिक केनिजारो। अगर अपन दो एल्डिहाइड लें, दो डाई एल्डिहाइड ले लें, तो उसमें एक जो एल्डिहाइड होगा उसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि डाई एल्डिहाइडो के अणु में ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जो कि एक प्रकार से अंत आणविक अभिक्रिया है, जैसे ग्लाइऑक्सेल से सोडियम ग्लाइकोलेट का बनना। ठीक है, जैसे कि ग्लाइऑक्सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि दो कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ही के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसके साथ रिएक्शंस करूँ तो एक का तो देखिए कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे वाले का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मतलब इंटरनल केनिजारो का मतलब है कि ऑक्सीडेशन अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट होती है। मतलब जो Na है वो इसके साथ में चला इसके साथ में जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक कर देता है, और ये NOH इसके साथ में आकर के क्या कर देता है, इसको अपचित कर देता है। ठीक है, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि को अपन केनिजारो के समान ही है। इसके अंदर क्या होता है, जो OH माइनस है सार का, वो क्या करता है कि पहले वाले जिसका ये OH है जो अपचेद करेगा इसके साथ में अटैच हो जाता है अटैक करके। फिर इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इसमें जो ये हाइड्रोजन है इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये इसके साथ में आकर के अटैच हो जाती है, और ये OH माइनस के इसके पास वापस अटैच हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे पहले वाले ने तो अपनी रिएक्टिविटी कंप्लीट करके ये क्या कर लेता है, अपचयन कर लेता है। दूसरा वाला वापस क्या करता है, फिर ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करके ये भी क्या कर लेता है, अपनी रिएक्टिविटी को कंप्लीट करके, ठीक है, अब वो ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट अपनी है रिफॉर्मेस्टिक्स की अभिक्रिया। ठीक है, ये रिफॉर्मेस्टिक्स की अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन अल्फा ब्रोमो एस्टर किससे जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाता है, जिसका जल अवघटन करवा करना गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त की जा सकती है, जैसे एसीटोन है, ये एथिल ब्रोम एसीटेट है। ठीक है, जेडन की प्रजेंस में जब ये रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब इसके अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो ये और जिसके साथ में अटैच हो जाता है और यहाँ पर ये इथेनॉल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अगले स्टेप में ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए। ठीक है, अल टू टू एथिल टू ब्रोमो एथेनॉइट है। जेडन की प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले ये जो जेडन है ये क्या करेगा, इसको ब्रोमोन को अपचेत करेगा यहाँ से। ठीक है, और ये इसको बाहर लेकर ये जेडन बी आर जो है इसके ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। नया स्टेप में सबसे पहले ब्रोमीन को लेकर बाहर निकलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जिंक लवण के कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया होती है, और ठीक है, और ये वाला जो है CH2 जो जिससे जेडन बी आर जुड़ा है, ये इसके दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करके इसके साथ में अटैच हो जाता है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, यौगोत्पाद का जल अपघटन होता है। जल अपघटन का मतलब है कि जो जेडन बी आर है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा बीटा सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर, जेडन बी आर OH यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात अपन देखते हैं चयनात्मक अपचयन कहते हैं, जिसे सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं, कि यौगिकों के जिस भाग का अपचयन चाहते हो उसी का अपचयन शेष अणुओं को बिना प्रभावित किए हो तो उसका अपन क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। मतलब जिस पोर्शंस का अपने को अपचयन करवाना उसी का हो, बाकी वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसको अपन क्या कहते हैं, चयनात्मक अवशोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी अभिकर्मक विशेष से असंतृप्त एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाए जिससे कि असंतृप्तता प्रभावित रहे और एल्डिहाइड समूह अपचयित हो तो चयनात्मक अपचयन कहलाता है। यह चयनात्मक अपचायकों से संभव हुआ है, जैसे देखते हैं प्रोटोन एल्डिहाइड है, अगर LiAlH4 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस करता है, ठीक है, तो केवल और केवल जो CHO ग्रुप है वही इफेक्ट होगा और क्या बनाएगा, 1 ब्यूटेनॉल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि बनता है जिससे असंतृप्तता और एल्डिहाइड दोनों का अपचयन हुआ है, परंतु NiBH4 की असंतृप्तता प्रभावित रहती है और एल्डिहाइड समूह के अपचयन होने की प्राथमिक एल्कोहल बनता है। जैसे क्रोटोन एल्डिहाइड अगर ये NaOH BH4 बनाएगा तो क्रोटोनिक एल्कोहल बनता है,
जबकि LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपचयन करवाते क्या बना 1 ब्यूटेनॉल, जबकि NaBH4 की वजह से इसने क्या बना लिया प्रोटोनिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। इसी प्रकार सिनेमैल्डिहाइड में अपचयन के परिवर्तन से चयनात्मक अपचयन होता है, जैसे सिनेमैल्डिहाइड है, ठीक है। अगर आप देखिए कि ये रिएक्शन अगर LiAlH4 की प्रेजेंस में होती है तो क्या बना 3 फेनिल 1 प्रोपेनॉल बनता है। उसी के प्रकार अगर मैं रिएक्शन अपचयन करूँ किसकी प्रेजेंस में NaBH4 में, तो क्या बना यहाँ पर सिनेमोइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो NaBH4 तो अल्कोहल बना रहा है, जबकि वो क्या बना रहा है 3 फेनिल प्रोपेनॉल ही बना रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मिरविन पांड्रा वर्ले अपचयन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार बी पार्ट के अंदर पूछी जाती है, जिसे एमपीवी रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में अगर एमपीवी रिडक्शन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि मिरविन पांड्रा वर्ले अपचयन की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोनों को एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में आइसोप्रोपिल अल्कोहल विलयन में अभिक्रिया करवाने पर आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे आसवन द्वारा साम्य अवस्था से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब एल्युमिनियम कीटोन को एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ये आइसोप्रोपोक्साइड है, ये अपना कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ठीक है। पेरोक्साइड जो अल्कोहल विलयन में अभिक्रिया कराया तो आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन बनता है, आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन बन गया, ठीक है, और ऑक्सीकृत हो जाता है, उसको अपन आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया क्रिया मुख्य रूप से हाइड्रेट आयन के कार्बोनिल कंपाउंड के स्थानांतरण से मध्यवर्ती अवस्था के निश्चलता पर डिपेंड करती है। अब एल्युमिनियम जो ऑक्सोप्रोपोक्साइड आइसोप्रोपोक्साइड है, ये क्या करता है, ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और इस तरीके से ये इसके साथ में आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आइसोमेरिज्म में रहता है, मतलब इसमें वापस से कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट के अंदर ये रिएक्टिव फॉर्म बनाता है R2CH, अर्थात एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये, ठीक है। ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये आगे जाके अभिक्रिया करता है, ठीक है। फिर क्या होता है द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन होती है, ठीक है, और वापस से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे की जो रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन, इसको हम अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।